अब ये शंका उठता है, आपने कहा आनंद प्रचुरत्वाद कोशवदाच्छादकत्वाच्च आनंदमय कोश, ये कहा था। प्रलय काल में और सुषुप्ति में, दोनों में, सुषुप्ति में आप जीव आनंदमय कोश में स्थिर है और प्रलय काल में ईश्वर अपने आनंदमय कोश में स्थिर है। वो आनंद प्रचुर है, आनंद का अनुभव होता है, तो कैसे हो सकता है? क्योंकि पूर्व पक्षी का शंका है, सुषुप्ति काल में अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्तियां काम नहीं करते। अंतःकरण और अंतःकरण वृत्तियां से विलीन है, फिर कौन अनुभव कर रहा है वह आनंद को? किस वृत्ति से आनंद का अनुभव हो रहा है? आनंद रूपम में नहीं है ना, आनंदमयम, प्रचुर आनंद अनुभूति हो रही है। आनंद स्वरूप है तो शुद्ध ब्रह्म हो जाएगा, शुद्ध ब्रह्म तो है नहीं। तो आप खुद ही कह रहे हैं आनंद प्रचुरत्वात् और कोशवद आच्छादकत्वात्, ये आपने ही कहा है। कोश के सन आच्छादक भी है वो। ऐसा जो आनंद है, उस आनंद को अनुभव ये जीवात्मा सुषुप्ति या परमात्मा अपने प्रलय काल में कैसे अनुभव करेगा? कौन सी वृत्तियां हैं उस समय में? कोई वृत्ति माननी पड़ेगी, तो परिच्छिन्न का अनुभव होगा। स्वरूपानुभूति के लिए कोई वृत्ति की जरूरत नहीं। इसलिए कहते हैं तदानीम, तदानीम मने सुषुप्ति काल और प्रलय काल है। सुषुप्ति काल और प्रलय काल में एतौ ईश्वर प्राज्ञौ, प्रलय काल में ईश्वर और सुषुप्ति काल में प्राज्ञ। एतौ ईश्वर प्राज्ञो चैतन्य प्रदीप्ताविर अति सूक्ष्माविर अज्ञान वृत्ति भी। देखो उस समय जो अविद्या माया रहती है, माया ही बिना अंतःकरण आदि का वृत्ति रूप में परिणत होती रहती है। अविद्या वृत्ति निकलती रहती है। अविद्या की स्वाकार वृत्ति को कौन रोकेगा? कि अविद्या का स्वभाव है वृत्ति में परिणत होते रहना। जैसे सांख्य लोग क्या मानते हैं, प्रलय काल में क्या हो रहा था? वहां पर सत्व सत्वाकार में परिणाम हो रहा है, रज रजाकार में परिणाम हो रहा है, तम तमाकार में परिणाम हो रहा है। परस्पर सम्मिश्रण नहीं है, अति विषम सत्ताक सृष्टि नहीं है, समसत्ताक परिणाम होते रहता है। कि परिणाम के बिना एक भी क्षण प्रकृति या उनके प्रधान हो या हमारे यहाँ माया हो या अविद्या हो, एक क्षण भी बिना वृत्तियों का नहीं हो सकता। अब वो जो अविद्या का परिणाम आकारी का वृत्ति जो है, वो अंतःकरण द्वारा आता रहा, इंद्रियों की तरफ बाहर जाता रहा। स्वप्न काल में अविद्या के बिना केवल अंतःकरण स्वतः वृत्ति बना देगा क्या? अंतःकरण में कहाँ से वृत्तियाँ आएंगी? अंतःकरण वृत्तियाँ कैसे पैदा होंगे? अविद्या को ऐसे कारण है ना वो। अंतःकरण तो कार्य है, कार्य में जो भी दिख रहा है कारण के बिना तो आ नहीं सकता, कारणस्थ होकर के कार्य में है। इसे अविद्याकार परिणाम, अविद्या की जो वृत्त्याकार परिणाम है वो अंतःकरण से रूपी उपाय से जुड़ता है, तो स्वप्न और सुख दुख आदि का साक्षीवास वस्तुओं का अनुभव करता है। और अंतःकरण द्वारा जब बहिरिंद्र से जुड़ जाता है वही अविद्याजन्य वृत्ति, तब बाह्य घटपट आदि को प्रत्यक्ष कर लेता है। और जब स्वप्न और जागृत दोनों ही नहीं है, तब अविद्यावृत्ति क्या करेंगे? किसी अन्य बाह्य उपाधियों से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, अंतःकरण से जुड़ा हुआ नहीं है, तब कहाँ जा रहा है? वह वृत्ति स्वरूप के आनंद को विषय बनाएगी। सता सौम्य तथा संपन्न है ही है। अच्छा, अविद्या से निष्पन्न जो, इसलिए ने क्या कहा? चैतन्य से ही प्रदीप्त है और अति सूक्ष्म भी अज्ञान वृत्ति भी, अति सूक्ष्म अज्ञान वृत्तियां हैं। अति सूक्ष्म इसलिए कह रहे हैं कि स्वप्नकालीन भी की वृत्ति क्या है? सूक्ष्म है। इसे जागृत कालीन को स्थूल वृत्ति, स्वप्नकालीन को सूक्ष्म वृत्ति और सुषुप्तिकालीन को अति सूक्ष्म वृत्ति कहती है। अविद्या की वृत्तियों के छक ऐसा अलग खेल चल रहा है ना। अविद्या का परिणाम है सारी चीजें, सारा जगत।
अंतकरण आदि रूप उपाधि रूप भी वही बना हुआ है, इंद्रियां भी उपाधियां भी वही बनी हुई है, अज्ञानी बना हुआ है ना सारा। अविद्या का ही परिणाम, माया का परिणाम को, अज्ञान का परिणाम को बात ही की है। इस समय तीनों का पर्यायवाची प्रयोग हो रहा है यहाँ पे कारण शरीर को लेकर के। मायावचिन चेतन वहाँ है, अविद्यावचिन चेतन यहाँ है, या अज्ञानावचिन चेतन। इसलिए उस समय भले अंतःकरण नहीं है, भले इंद्रिया नहीं है, किंतु और प्रलय काल में तो प्राण भी नहीं, यहाँ तो प्राण है सुषुप्ति में। प्रलय काल में व्यष्टि प्राण समष्टि प्राण से विलीन हो गया माया में। प्रलय काल में माया का लोग कुछ है ही नहीं उस स्थिति में भी, लेकिन माया स्वाकार परिणाम को प्राप्त होती रहती है और चैतन्य से उद्दीप्त होने के कारण से वह माया में निकलती हुई जो स्वाकार परिणाम आकर वृत्ति क्या करती है, आनंद मात्र को विषय करती है। इसलिए जगने आप बोलते सुखम हम अस्वाप्स, वह स्वरूपभूता जो सुख है, आत्म का जो सुख है, आनंद है, उसी को विषय कर रही है। इसलिए प्रचुर आनंद कहेंगे, पूर्ण आनंद नहीं है। पूर्णतया आनंद को वृत्ति व्याप्त कर ही नहीं सकती है कि माया और माया का खेल कहाँ है, उस ब्रह्म का एक पाद में। पाद से भूतान त्रिपाद से मृतंती भी। इसलिए माया जो है पूर्ण आनंदाकार प्राप्ति नहीं कर सकती। इसलिए माया या अविद्या या अज्ञान स्व से निष्पन्न अति सूक्ष्म वृत्तियों के द्वारा केवल आनंद को विषय करने से हम उसको आनंदमय कोश कह देते हैं। आनंद प्रचुरत्वाद, और अभी आच्छादन कर ही रहा है, आच्छादन पूरा हटा नहीं है, आवरण है, अतः उसको इसलिए कहा कोशवद आच्छादकत्वाद आनंदमय कोश। ये जो कहा था उसी को विस्तार में समझा रहे हैं। क्यों हमने ऐसे कहा, क्योंकि उस समय में मैंने प्रलय काल में और सुषुप्ति काल में ये दोनों कौन, ईश्वर सोपाधिक उत्कृष्ट उपाधि वाला विशुद्ध सत्व प्रधान और प्राज्ञ जो मलिन सत्व प्रधान है, ये दोनों के दोनों चैतन्य से प्रदीप्ता भी अति सूक्ष्म जो वृत्तियों के द्वारा, अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा आनंदम अनुभवतः, आनंद का अनुभव दोनों के दोनों करते हैं। इसलिए मांडुक्य उपनिषद में कहा आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञ इति। मांडुक्य उपनिषद मंत्र संख्या 5 अगले पृष्ठ में दिया है, इति श्रुते है। वहाँ श्रुते पर 1 नंबर टिप्पण देखे, नीचे टिप्पण संख्या 1 में देखेंगे मांडू 5 लिखा है और आगे मांडू 6 भी दे रहे आगे मंत्र में है, इति श्रुते है। इसे नीचे लिखा है देखो, यथा, नीचे से चौथी पंक्ति का अंतिम शब्द यथा, टीका में यथा स्वच्छत्वेन अंतःकरण से वृत्तिर अंगीक्रियते, यथा स्वच्छ होने के कारण से अंतःकरण की भी वृत्ति स्वीकार की गई है स्वप्रकाल में बिना इंद्रियों के, तथा चैतन्य प्रतीत अज्ञान स्यापि सूक्ष्म वृत्तियां है स्वीक्रियन्ते है। चैतन्य से प्रतीत जो है अज्ञान की भी अति सूक्ष्म वृत्तियां हम स्वीकार करते हैं। अतएव ईश्वरों चाहे प्राज्ञों दोनों ही सोपाधिक पदार्थ है, सोपाधिक जीव है, दोनों के दोनों अपने अपने सुषुप्त प्रलय काल में, प्रलय काल क्या है, ईश्वरीय सुषुप्ति है। ईश्वर का सुषुप्ति को प्रलय कह देता है और जीव का सुषुप्ति को सुषुप्ति नाम से कह रहे हैं, इसकी निद्रा को। तथा ईश्वर स्वकीय अज्ञान वृत्ति भी स्वात्मानंद बाहुल्यम, देखो तारतम्येन अनुभवती। आप आदर्श आनंद अनुभव करते अपने सुषुप्ति में, यही आनंद ईश्वर भी अनुभव करेगा नहीं, ऐसा मत सोचो, इससे उत्कृष्ट करेगा। उपाधि का सामर्थ्य है, इसे तारतम्येन। इसलिए हमारी अपनी सुषुप्ति, पशुओं की अपनी सुषुप्ति, देवताओं का सुषुप्ति, सब में क्या है, आनंद की भी तारतम्यता है, लेकिन पूर्ण आनंद कोई नहीं। केवल मुक्त ही पूर्ण आनंद का अनुभव करता है, बाकी सब अपने अपने सुषुप्ति में आनंद की प्रचुरता रहती है, उसमें भी तारतम्यता है। सामान्य जीव, पशु आदि उपाधिस्थ जीव से लेकर कीट की जीव को लेकर के आ ब्रह्मा पर्यंत, हिरण्यगर्भ पर्यंत
इस आनंद के अनुभव का भी तारतम्यता है। तो सात्मा आनंद बाहुल्यम तारतम्य अनुभवती थी भाव, ये कहने का अभिप्राय है। इसके लिए श्रुति को दिया उन्होंने आनंद भुक चेतोमुखा। और चेतोमुखा की व्याख्या करते हुए उन्होंने क्या बोला पहले? चैतन्य प्रदीप्ता भी, चैतन्य से प्रदीप्त होकर के अति सूक्ष्म अज्ञान वृत्ति भी, उसकी जो चैतन्य प्रदीप्ता भी के लिए चेतोमुखा कहा। और आनंद मुख ही आनंद को भोग रहा है वो। कौन? प्राज्ञ कर रहा है। इस प्रकार से मांडुक्य के शब्दों से भी स्वव्याख्या को समर्थित कर लिया कि श्रुति में ही नहीं कहा गया है, सर्वानुभव सिद्ध बात है ये। क्या है सर्वानुभव? सुगम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इत्युक्ति तस्य परामर्श उपपत्तिश्च। सुगम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। इसलिए वृत्ति कोई हम लोग चैतन्य करके भ्रमित हो जाते हैं। वृत्ति कोई चैतन्य करके भ्रमित कर लिया। सुषुप्ति काल में भी अविद्या वृत्ति ही है, अति सूक्ष्म वृत्तियां ही हैं, और अब भ्रम हो जाता है हम चैतन्य रूप में विराजमान है। क्यों? श्रुति कह रही सता सौम्य, उसके आधार लोग समझते हैं वहाँ चैतन्य चैतन्य कुछ है ही नहीं। यही कुछ है ही नहीं तो आनंद प्रचुर क्यों कहा, आनंद भुक क्यों कह रहे, आनंद स्वरूपम क्यों नहीं कह रहे, पूर्ण आनंद की क्यों नहीं है? उसे स्पष्ट है वहाँ वृत्तियाँ हैं। वृत्तियाँ जब चैतन्य से दीप्त हुए, लेकिन वृत्तियों को स्वरूप के आनंद के अलावा, किंचित आनंदांश को अलावा और कुछ भी विषय न होने के कारण से लगता है वृत्ति चैतन्य हो गया। इन वृत्ति में वहां पर भी चैतन्य का प्रतिबिंब भी पड़ रहा है, उसको चैतन्य प्रतियोगिता भी। इसलिए कहा है वियद वस्तु स्वभावानुरोधादेव नकारगात तद्दत् संपूर्णतोत्पत्तौ कुंभवस्येव दृशौ धियाम्। कुंभवदस्य दृशौ ध्यामिति। देखो वियद वस्तु स्वभावानुरोधादेव, आकाश के वस्तु के अपने स्वभाव के वजह से ही वह किसी भी उपाधि से युक्त हो जाता है। घटाकाश, पटाकाश, मटाकाश, कुछ भी बोलो, सब क्या है? आकाश की उपाधि हो जाते हैं। जो कुछ भी पैदा होता है वह सब आकाश का ही उपाधि होता है। लौकिक दृष्टांत दिया। और वह घटाकाश करके आपके बुद्धि में जो वृत्ति बनी, न घट है ना आकाश, घट भी नहीं है वहां। अंदर कहाँ है घट? घुसेगा अंदर खोपड़ी में। न आकाश है, केवल वृत्ति है। लेकिन वृत्ति में जो घटाकार था और तदविच्छिन्न आकाशाकार था, जो आपने ग्रहण किया, उसका क्या स्वरूप है? घट का भी संविदाकार होता है, घट तो जड़ है, इसलिए वो कहना पड़ेगा वृत्त्याकारी है, सूक्ष्म वृत्ति है। केवल अपने अंदर घटाकार वृत्ति बनी, उस वृत्ति का छाप पड़ा, उसके संस्कार बन जाता है। वो अंतःकरण में संस्कार रूपेण रह जाता है। ज्ञान का भी संस्कार होता है, घट ज्ञान का भी संस्कार हो गया। अतः स्मृति बाद में होती है। घट ज्ञान बाहर हुआ, घट को देखा, घट ज्ञान हुआ, अयं घट ज्ञान हो गया। और जो अयं घट ज्ञान बाहर का विषय का जो ज्ञान हुआ है, कहाँ होगा? वो अंतःकरण में होगा। काम संकल्प विषय श्रुति कह रही है सब अंतःकरण की वृत्तियां हैं। हमारे अज्ञान भी अंतःकरण वृत्ति है जब बाह्य विषयों की बात होती है। जब इसे ज्ञान का भी संस्कार होगा, घट का भी संस्कार होगा, तदाकार यादृशी वृत्ति बनी थी, तादृश वृत्ति की भी संस्कार होगी। अतः स्मृति तादृशी हो जाती है। और वृत्ति की यही विशेषता है, वह आकाश के समान है। उस वृत्ति का कोई विशिष्ट आकार अपना है ही नहीं। जो भी उपाधि मिले उस उपाधि का आकार हो जाए, और उपाधि पैदा भी वही करती है। अंतर इतना ही, सुषुप्ति में जो उपाधि व आनंद को जो अनुभव कर रही है वो स्वनिर्मित नहीं है,
वो आत्मा का स्वरूपगत है। लेकिन उस लेश जो किंचित अंश बुद्ध आनंद को जो अनुभव कर रहे हैं सुषुप्ति में, अविद्या से निष्पन्न या ज्ञान से अति सूक्ष्म वृत्तियों के द्वारा उस आनंद का भी संस्कार पड़ा, उस अनुभव का भी संस्कार है, तारस वृत्ति का भी संस्कार है। आनंद विषय की जो वृत्ति हुई और इस वृत्ति का जो अनुभव हुआ, उनके संस्कार नहीं बढ़ेगा तो हम सुखम स्वाप से नहीं बोल पाओगे। जब कि स्मृति है ना वो जगने के बाद, और संस्कार जन्म ज्ञान स्मृति होता है। और संस्कार कैसे होगा? अनुभवजन्य है। अनुभवजन्य स्थिति स्मृति उत्तम संस्कार से लक्षणम। इसे इनका कहना है कि वहां पर आनंद का जो भोग होता है उन सब का संस्कार, उसके लिए इन्होंने कहा उसी प्रकार जैसे वेद वस्तु स्वभाव, आकाश और वस्तु की स्वभाव अनुरोध से ही होता है, वो आकाश को सोपाधिक व्यवहार हो जाता है। न कारका, किसी कारक से उस आकाश को आप सोपाधिक नहीं बना सकते। आकाश तो व्यापक के निरवय, व्यापक निरवय भी रहेगा। आपके घटाकाश कहने से उस आकाश में उन घट रूपी उपाधि को लेकर किसी भी कारक क्रिया सापेक्ष होते हुए कुछ भी अंतर नहीं किया जा सकता। तद्वत ठीक उसी प्रकार संपूर्णतोत्पत्तौ कुंभस्येव दृशौ धियाम, दृष्टान दिया यथा कुंभस्य इव धियाम, इस दृष्टा के बुद्धि में जैसे घट का आकार के एक संस्कार मात्र होता है। आप देखिए आज के जमाने में तो बहुत बढ़िया आपके पास दृष्टांत है। मेमोरी कार्ड देखने में कितना लंबा चौड़ा है, कितना सा है, उसमें भी जो चिप होता है बिल्कुल थोड़े से, बाकी सब तो प्लास्टिक है ना, एक सिरेमिक विशेष से बनता है। उतने में आप 32 GB डाटा डाल रहे हैं, कहीं 64 GB डाल रहे हैं, कभी 128 GB डाल रहे हैं। बताओ इतने में कैसे उतना डाटा जा रहा है? लिखोगे तो हजारों पन्ने। हमने एक मेमोरी कार्ड में 80 GB के पुस्तक डाल दिया, जितने PDF 80 GB। यदि आप लिख के पुस्तक रखेंगे वहां अंदर रख सकोगे? किस रूप में रह रहा होगा? उसको आपने कहा डिजिटलाइज्ड करके रख दिया। अरे डिजिटलाइज कहने से अंग्रेजी में वो क्या है मतलब उसका? वो हमारे वेदांत समझाता है अति सूक्ष्म स्वरूप है, संस्कार रूपेण पड़ा है। और जब चाहे उसको जगा लो, वो संस्कार जग जाएंगे। उत्तेजक चाहिए ना, संस्कार का जो उद्बोधक बोलते हैं हम लोग, संस्कार को उद्बोधक के बिना स्मृति नहीं आ सकती है। उद्बोधक क्या है? आप बटन दबा देते हो, टुक 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 करते रहते हो, वो चले तो वो चलेगा, वो चलेगा तो वो चलेगा, जो चाहो चला लो। जिसको उद्बोधन कर दिया आपने, उद्बोधक स्थापित कर दिया, वो बोलना शुरू कर देता है, ये दिखाना शुरू कर देता है। असल में उसके अंदर वो उस ऐसी चीज बना दी गई जिसमें आप अनंत संस्कार भर सकते हैं। जैसे आपकी ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क के प्रत्येक कोशिकाओं में हजारों पुस्तक रखे जा सकते हैं, असंख्य। योग शास्त्रकार वर्णन करते इस मनुष्य के अंदर इस मस्तिष्क के केवल 5%, 3 से 5% कोशिकाएं काम कर रही हैं, बाकी डेड पड़े हुए हैं, उनमें कुछ भी नहीं, खाली जैसा लग रहा। उनको भी जब जगाने लगे जाए, योगी जब जगाते जाता है तो 6%, 7%, 10%, 11% ऐसा सिद्ध हो जाता है कि विश्व भर में उसको ज्ञानी मान लेंगे, महान। और जिसकी 20% जग गया तो बोलेगा ही नहीं, और 100% जग जाए मुक्त पुरुष का तो कहना ही क्या, वो तो ब्रह्म ही हुआ। इसीलिए ये सारी चीजें संस्कार रूप है।
हर चीज के संस्कार बन जाता है। और संस्कार के आकार यदि पूछें उसे कोई व्याख्या नहीं कर सकता, कोई आकार नहीं। इसे इन्होंने पार्व शब्द प्रयोग है, अति सूक्ष्म कह देते, झंझट खत्म। जैसे घड़ा आदियों के अनेक पदार्थों के आपकी बुद्धि में संस्कार पड़ा हुआ है। आज तक जन्म से लेकर अभी तक जितने अनुभव किए हो, जितने विज्ञान हुआ, तत्त विषय सहित यादृश विषय की यादृश आकार रूप आदि था, तत्सहित आपके अंदर बैठा हुआ है बुद्धि में। और दृष्टा बुद्धिस्ट उन चीजों को उद्बोधकों के माध्यम से जट चतर जगा करके बोलने लगता है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है, सुषुप्ति के अनुभव से जन्य जो संस्कार को लेकर कहता है, अहम सुखम अस्वापसम न किंचित विषमिति उचितस्य परामर्श उपत्तिश्च। जगे हुए क्या इस तरह का परामर्श करना, स्मृति करके स्मरण करके बोलना उपपन्न भी हो जाता है। लेकिन जिस सुख को वो विषय कर रहा है, ध्यान रखना, आप भ्रमित ना हो, वह जिस सुख को वो विषय कर रहा है वह सुख जन्य सुख नहीं हो सकता। कि जन्य सुख के लिए इंद्रिय और अंतःकरण सापेक्ष वृत्ति की अपेक्षा है। जन्य सुख किसको कहते हैं आप? जो इंद्रिय सापेक्ष और घटादि मिल गया, पत्नी मिले, बच्चे मिले, खिलौने मिल गया, अब मिला, ये मिला, उससे जन्य सुख का, उससे जो सुख होता है उसका नाम जन्य सुख है ना। और स्वप्न बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत दिव्य दर्शन हो रहा है, भगवान का दर्शन हो रहा है, एक सुख मिल रहा है, आनंदित हो रहे हो, वो क्या है? वो अंतःकरण सापेक्ष सुख है। बाह्य कर्ण या अंतःकरण सापेक्ष जो सुख होता है उसका नाम जन्य सुख है। और सुषुप्ति में जो सुख था वह आपने अभी निर्णय ले चुके हो, वो अंतःकरण नहीं है, बाह्य कर्ण नहीं, कोई कर्ण नहीं है। कैसे? स्वप्न की बात नहीं बोलो, सुषुप्ति वह अंतःकरण है नहीं। जो अंतःकरण या बाह्यकरण सापेक्ष जो सुख होता है उसको हम लोगों के मत में क्या है? जन्य सुख कहा जाता है। अतएव सुषुप्ति में जो अनुभव किया जो सुख है वो क्या होगा? वो स्वरूप का ही सुख मानना होगा। क्यों? तो सुषुप्त अनुभव अयोगात, क्योंकि सुषुप्ति काल में जन्य सुख का अनुभव संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी साधन वहां नहीं है, इंद्रियां नहीं है, अंधकरण नहीं है। तो इसलिए वहां जो सुख होगा वह तारस जन्य सुख का अनुभव, तसे हमने जन्य सुख से अनुभव अयोगात। हेतु क्या दिया? साधनाभावात। ये साधन सापेक्ष, कारक सापेक्ष जो सुख होता है वो जन्य सुख कहा जाता है। और जो कारक निरपेक्ष हो रहा है वह सुख तो स्वरूप का ही सुख होगा। लेकिन स्वरूप का सुख किसने अनुभव कर रहा है? ब्रह्माकार वृत्ति से नहीं, अविद्या की, अज्ञान की सूक्ष्म वृत्तियों से हो रहा है। अतः परिच्छिन्न सुख हो गया। स्वरूप सुख होते हुए भी पूर्ण आनंद न करके आनंद प्रचुर मात्र रह गया। इसलिए उन्होंने ये दृष्टांत देते हुए कहा है कि यहां जो सुख हो रहा है वह जन्य सुख मत समझो। दूसरा, एतार्थ स्मरण की अन्यथानुपत्ति से ही सुषुप्ति में अविद्या की वृत्तियों को भी सिद्ध कर रहे हैं हम। ये जो स्मृति हुई, अहम सुखम स्वापसम न किंचित दिशम, इस स्मृति के आधार पर हमें अनुभव मानना पड़ेगा। अनुभव ना हो तो संस्कार, संस्कार तो स्मृति नहीं। यदि अनुभव मानोगे, अनुभव मानने के लिए वृत्ति माननी पड़ेगी। इसलिए एतार स्मृति के अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण से सुषुप्ति काल में अविद्याकालीन सर्वसाध निरपेक्ष अति सूक्ष्म वृत्तियां माननी गई। नहीं तो आनंद बुक हो नहीं पाएंगे और इधर स्मृति नहीं हो सकती। अतः अन्यथानुपत्ति प्रमाण में अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर इधर स्मृति को विषय बनाते हुए हमें अविद्या के सूक्ष्म वृत्तियां मानते हैं। अतएव आगे लिखे, अनयो समष्टि विष्टियोर वन वृक्षोरिव जलाशय जलयोरिव व अभेद। इसलिए अनयो
एतार्श जो समष्टि वेष्टि जो जागृत सुषुप्ति जिनका वर्णन किया गया पूर्व उपाधि के आधार पर, अनयो समष्टि वेष्टियो हो, उसी प्रकार अभेद समझो जैसा वन और वृक्षों में अभेद है, जलाशय और जलों में अभेद है, वैसे इन दोनों के भी अभेद समझिएगा। उपाध्योर न वास्तव भेदकत्व इत्यर्थ। कहने का अभिप्राय क्या है, जो उपाधियां हैं उपहित में वास्तविक भेद पैदा नहीं कर सकते। इसे उन्होंने पहले दृष्टांत क्या दिया था, संसारका ने वियत को लिया। आप जितनी भी उपाधियां बना लीजिए, उपाधियां जितनी बन भी जाएं तो भी आकाश में भेद को, वास्तविक भेद को पैदा कर सकते हैं आप। कल्पित भेद होता है, घटाकाश से भिन्न पटाकाश, भिन्न हम बोल रहे हैं, ये क्या है, ये एक कल्पित भेद मात्र ही है। वास्तविक भेद कभी भी उपहित में उपाधियां पैदा नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर भी कह दिया, वन में जो एकत्व है, अनेक वृक्ष के कारण से वन में अनेकत्व नहीं आएगा। वन संज्ञा के प्रति उपाधि क्या है, अनेक वृक्ष। ये मोहल्ला है, नाम क्यों पड़ा, अनेक मकान है। अनेक मकान के कारण से मोहल्ला में अनेकत्व नहीं आ जाएगा, होते की रहे। इसे अनेक वृक्ष के कारण से वन में अनेकत्व नहीं आएगा, उसमें एकत्व रहेगा। कारण क्या है, वृक्ष उपाधियां हैं, किसके, वन के। तो वृक्षों से उपहित जो वन में ये उपाधियां रूपा जो वृक्ष है, अनेकत्व उत्पन्न नहीं कर सकते, भेद को उत्पन्न नहीं कर सकते। अतः हमें कहना पड़ता है वृक्ष और वन में अभेद है। एवमेवा जलाशय और जल में भी अभेद है। और ये तदुपहिति और ईश्वर प्राज्ञोरपि वन वृक्ष वृक्षावच्छिन्न आकाश और इव। और ये तदुपहित ईश्वर और प्राज्ञ, इन समष्टि और व्यष्टि उपाधियों से उपहित कौन है, ईश्वर और प्राज्ञ। उनमें भी वन वृक्ष के समान वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश में भेद है क्या। वनावच्छिन्न आकाश के अंतर्गत ही प्रत्येक वृक्षावच्छिन्न आकाश है, वनावच्छिन्न आकाश अतिरिक्त वृक्षावच्छिन्न आकाश नहीं हो सकता। अब जैसे जितने यह पीठ है, ये सब कहाँ है, इस कक्षा के अंतर्गत है। तो ये तो कक्षावच्छिन्न आकाश के अंदर प्रत्येक पीठावच्छिन्न आकाश है। लेकिन प्रत्येक पीठावच्छिन्न जो आकाश है, इस कक्षावच्छिन्न आकाश में किसी प्रकार का भेद पैदा नहीं कर सकता। उसी प्रकार यहां पर भी समझना है, इतद उपहित हो ईश्वर प्राज्ञ और अपनी वन अवच्छिन्न आकाश वृक्षावच्छिन्न आकाश के समान एवं जलाशय अवच्छिन्न आकाश जगत प्रतिबिंब आकाश और युवा जलाशय प्रतिबिंबित आकाश और जलवृत आकाश के समान व अभेद हो। इसी बात को, अभेद को ध्यान में रखते हुए ही मांडव्य के उपनिषद में आया, छठे मंत्र में एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति ही, ये सब शब्द प्रयोग हुआ इत्यादि श्रुत है। सभी के साथ उस ईश्वर का अभेद होने से वो सर्वेश्वर को दिया गया। सभी भूतों के साथ उस अधिपति का अभेद करते हुए भूताधिपति कर दिया। इन शब्दों से उपाधियों का उपहित के साथ आत्यंतिक अभेद ही है। क्यों, उपाधि वास्तव में कल्पित है। अतः उपहित में खुद भेद तो पैदा नहीं कर सके। यदि उपाधि वास्तविक होते, उपहित में भी गड़बड़ कर देते। लेकिन उपाधियां कल्पित होने के कारण से वे उपहित जो है आकाश में किसी भेद जैसे नहीं पैदा कर सके। इसलिए जीवोपाधि मनी सत्व या ईश्वरोपाधि आपके शुद्ध सत्व है। वे विशुद्ध सत्व और मनी सत्व नाम का जो चीज है वह हमारी एक कल्पना मात्र ही है। अविद्या का कार्य रूपेण परिदृश्यमान जगत व्यवस्था देने के लिए हम लोगों के द्वारा कल्पना कर लिया गया है, अध्यारोप कर लिया गया है। उसी अध्यारोप का अपवाद करने की प्रक्रिया के अंतर्गत बात समझाया जा रहा है। वास्तव में वे दोनों अभिन्न नहीं है।
इसी बात को श्रुति ने कहा एष सर्वेश्वर इत्यादि श्रुति है। टीका के 2-4 पंक्ति देख लीजिए आगे बढ़ने से पहले। उत्तरकालीन परामर्श सुख परामर्श उपपत्तिरपि पूर्वानुभूत सुख अनुभव सद्भावे प्रमाणम। उत्तरकालीन सुख का जो स्मृति की उत्पत्ति के लिए भी पूर्वानुभव सुख भावलेता को आपका अनुभव स्वीकार करना होगा, वह अनुभव ही इसमें प्रमाण होता है। इत्याह सुखम हम अस्वाप समिति, सुखम हम अस्वाप समिति आनंद परामर्श और न किंचित विषमिति अज्ञान परामर्श तथा च सुषुप्त दशायां प्रलय काले च प्राज्ञीश्वरौ अज्ञान वृत्तिभिर आनंदम अनुभवत एव इत्यर्थः। इसीलिए अपने अज्ञान वृत्तियों के द्वारा आनंद का अनुभव अवश्य सुषुप्ति काल में प्राज्ञ और प्रलय काल में ईश्वर करता है, ये निश्चित हो जाता है। इसी को पूर्वाचार्य का जो अनुभूति शंकराचार्य के ही अनुभूति प्रकाश नामक ग्रंथ के श्लोक अंतिम भाग में दिया। देखिए, कार्योपाधिरयं जीव कारणोपाधिरीश्वर कार्य कारणतां हित्वा पूर्ण बोधो अवशिष्यते। 10वें अध्याय की 61वां 10वें प्रकरण के 61वां श्लोक है अनुभूति प्रकाश में। कार्योपाधिरयं जीव, ये जो जीव क्या है? कार्योपाधि वाला है। और ईश्वर कौन है? कारणोपाधि ईश्वर। और एक कार्य कारण भाव रूपी उपाधि को छोड़ दीजिएगा, कार्य कारणता हित्वा, तो बचेगा क्या? विशुद्ध चैतन्य। जब पूर्ण बोधो अवशिष्ट है, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण आनंद ही मात्र अवशेष रह जाता है। तब ये बात उठती है, उपाधि द्वयावच्छिन्नो प्राज्ञेश्वरो स प्रपंचम निरूप्य इदानीम अनवच्छिन्नं तुर्य। अब तक जो वर्णन हुआ उपाध्यवच्छिन्नों को लेकर के ही तीनों अवस्थाओं को लेकर के कह दिया। इन तीनों अवस्थाओं से परे निरुपाधिक तुरीय का व्याख्या करना भी बाकी है। उसकी व्याख्या करने के लिए आरंभ करते। वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाश और जलाकाश जल तदगत प्रतिबिंबाकाश और वा आधार भूतानुपहित आकाशवद। जैसे वन और वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश, वृक्षावच्छिन्न आकाश अनेक आकाश हैं, उन सबको अभेद करता हुआ वनावच्छिन्न आकाश उनके एक आकाश है। लेकिन वह आकाश का भी आधारभूत जो आकाश है वह वनाकाश से भी भिन्न है। कि वनाकाश में क्या है? सोपाधिक आकाश है। निरुपाधिक आकाश महाकाश है, स्वच्छ है, उससे अलग है, अधिष्ठान रूपा है। से वन वृक्ष तदविच्छिन्न आकाशयो आधारभूत, उसे जोड़ दूंगा। एवमेव जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश और जल में प्रतिबिंबित जो आकाश है, इन दोनों आकाशों से भी अलग है आधारभूत अनुपहित आकाश। आधारभूता सर्व उपाधियों से रहित विशुद्ध आकाश, महाआकाश, व्यापक आकाश बिल्कुल अलग है। इन जब वनाकाश कहूंगा वो भी परिच्छिन्न है, वृक्षाकाश तो परिच्छिन्न नहीं। एवमेव जलाकाश कहूंगा, जल प्रतिबिंबित आकाश भी परिच्छिन्न है, जलाशय प्रतिबिंबित आकाश भी परिच्छिन्न है। इन दोनों आकाश से भिन्न आधारभूत है। इन सबका आधारभूता अधिष्ठान भूता जो आकाश है वह व्यापक है, विभु है, निरुपाधिक है, निरवय है। क्यों? अनुपहित आकाश के समान अन्योर। अब आइए दृष्टांत घटा दिए दाष्टान्त में, ठीक उसी प्रकार से अनयो हो अज्ञान तदुपहित चैतन्यो हो। अनयो अज्ञान और तदुपहित चैतन्यो आधारभूतम यद। अनयो मने ईश्वर प्राज्ञयो हो। उनके जो उपाधि अज्ञान थे और माया था, उनसे चैतन्य और उनसे उपहित जो चैतन्य विशिष्ट था, उन विशिष्टों का भी आधारभूत था जो सामान्य है। वो जो चैतन्य आधारभूत, आधारभूतम यद अनुपहितम चैतन्यम, जो सर्वोपाधित अनुपहित निर्गुण निराकार निष्क्रिय निरवयभूता विशुद्ध चैतन्य है, वह चैतन्य का नाम तत्तुर्यम इत्युच्यते। उसी को कैवल्योपनिषद आदियों में तुरी शब्द से कह दिया गया। मांडुक्य में भी तुरी शब्द आया है। तुर्यम उच्यते इत्यर्थ हो।
महाकाश के समान। शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते इत्यादि श्रुते है। मांडुक्य उपनिषद 7वां मंत्र है। शिवम अद्वैतम चतुर्थम माने तुर्यम इति मन्यन्ते इत्यादि मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र में स्पष्ट कहा गया है। और कैवल्य उपनिषद में क्या कहा? इसलिए त्रिषु धामसु यत् भोग्यम भोक्ता भोगश्च यत् भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी छिन्मात्रहं सदा शिवः। ये कैवल्य उपनिषद ये 18वें मंत्र में कहा है। कैवल्य 18 नीचे दिया है ना आनंदगिरी में, आनंदगिरी बोल दिया मैंने। सुबोधिनी टीका में दूसरी पंक्ति आदि पदार्थ क्या लेना? त्रिषु धामसु यत् भोग्यम भोक्ता भोगश्च यत् भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी छिन्मात्रम सदा शिव। आदि पदार्थ 2 नंबर टिप्पण 2 से नीचे देखेंगे आप तो मिलेगा आपको जो 2 नंबर से क्या लेना है। कैवल्य 18 वो दोनों होना चाहिए। वो 3 है, वास्तव में 3 है। त्रिषु धामसु 3 है, वो 3 का 3 पर है नीचे कैवल्य 18। त्रिषु धामसु तीनों धाम मतलब जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, सृष्टि स्थिति और प्रलय। जीव के लिए जागृत सुषुप्ति, ईश्वर के लिए सृष्टि स्थिति प्रलय। इन 3 धामों में यद भोग्यम जो कुछ भोग्य पदार्थ जो भोगता है और जो भोग जो कुछ भी उन सब से विलक्षण तेभ्य विलक्षण ताज त्रिपुटी रहित साक्षी, उन सब का साक्षी चैतन्य जो चिन्ह मात्र है, सदा शिव स्वरूप है, वो मैं हूँ। ऐसे कैवल्य उपनिषद में भी कहा गया है। इत्यादि श्रुत्यंत्र को भी संग्रह कर लेंगे। इस प्रकार विशुद्ध चैतन्यम यद तदेव पूर्वोक्त चैतन्य द्वयेन सा एकत्व छायाम महावाक्य से वाच्यत्व लभते। इसलिए पूर्वोक्त चैतन्य द्वय के द्वारा एक वाक्य तक करते हुए इस विशुद्ध चैतन्य को बोध कराना ही महावाक्य जो तत्त्वमसि इत्यादियों का लक्ष्यार्थ है, समझो। भेद वक्षायांच लक्ष्यत्व लभते इत्याह। इसलिए भेद वक्षा में तो वह वाच्यत्व हो जाएगा और भेद वक्षा में लक्ष्यत्व हो जाएगा। इत्याह इदमेव इति। तब अगला पंक्ति उठाया, इदमेव तुर्यम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादिपहित चैतन्याभ्याम तप्त पिंडवद अविविक्तम सन महावाक्य से वाच्यम विविक्तम सन लक्ष्यमिति च उच्यते। इसी तुर्य जो शुद्ध चैतन्य है, जो अज्ञान आदि से उपाधि और उपाधि से उपयुक्त चैतन्य के द्वारा तप्त पिंड जैसा अविविक्त होकर के अनुभव में आ जाता है। अग्नि और लोहा अभिन्न होकर के अनुभव हुआ, तब लोहा ने जला दिया, व्यवहार हो जाता है। जब लोहा जला दे व्यवहार कर रहा हूँ तो वहाँ लोहा और अग्नि तादात्म्य हो गया, अविविक्त है। उसी प्रकार से अविविक्त दिशा में हम वाच्यार्थ मानते चैतन्य को, और विविक्त तो ये उपाधियों का अलग कर दिया, बचेगा क्या? शुद्ध चेतन मात्र बचा, तो वह लक्ष्यार्थ हमारा है। विविक्तन सत लक्ष्यमिति च उच्यते।